बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किस तरह से करेंगे, एक्सेल में कुछ कंडीशन दी हुई हैं उसको सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अगर ये टेस्ट में इंटरव्यू के अंदर या कोई चैलेंज किया जाता है एक्सेल में, आप उसको पूरा किस तरह से कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह की कंडीशन में, जैसे हमारे पास सीक्वेंस के अंदर सारे अलाउंसेस दिए हुए टोटल है और फिर उसके बाद मल्टीपल सेल की डिटेक्शन है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इक्वल सैलरी का मल्टीप्लाई करेंगे जितने परसेंट यहाँ पर अलाउ किया गया है, ठीक है। अलाउंस 1, अलाउंस 2, अलाउंस 3। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे रो वाइज फिक्स और इंटर के बाद ड्रैग करेंगे, ड्रैग के बाद डाउन और फिर राइट। ये सारे 6, 7, अलाउंस 2, अलाउंस 3 सबके रिजल्ट आ जाएंगे। एंड पे कर्सर ले आएंगे और राइट फिल कर देंगे इसको। अच्छा, इस सेल को जो ये फर्स्ट वाला है इसको भी कॉलम वाइज फिक्स करेंगे, ठीक है। ये भी यानी एब्सोल्यूट हो जाए और ये रो वाइज एब्सोल्यूट हो जाए। इंटर, ड्रैग और फिर राइट फिल। उसके बाद ऑल्टर इक्वल करेंगे। फर्स्ट का जो टोटल है क्विकली यहाँ पे हमारे पास बेसिक और अलाउंसेस जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो आ गए। इंटर और ड्रैग, तो ये टोटल बन गई हमारी। अब डिटेक्शन के लिए क्या होगा, इक्वल बेसिक, इसको भी वही 3 दफ़ा F4 कॉलम वाइज फिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर परसेंटेज EOBI दिया हुआ है, इसको 2 दफ़ा F4 किया, इंटर और ड्रैग और इसको हमने कर लिया राइट फिल। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2% इनकम टैक्स आ गया बेसिक से, ठीक है जी। अब ये काम कर लिया हमने, इनकी भी एडवांस है 1200। तो अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें कैलकुलेट करना है टोटल में से तमाम माइनस करनी है वैल्यू डिटेक्शन की, तो इसके लिए हम जो ऑलरेडी टोटल किया हुआ है सेल को माइनस करेंगे। ऑल फर्स्ट रॉ के अंदर जितने भी डिटेक्शन के सेल आ रहे हैं वैल्यू, इनको सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट क्लोज। तो आफ्टर डिटेक्शन क्या होगा, पहले सम हुआ इन सबको और फिर टोटल के अंदर से ये सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी, तो जो नेट अमाउंट होगा वो आ जाएगा और इसको सिंपली ड्रैग कर लें। तो ये तो हो गई सिंपल सी कैलकुलेशन से। हमने जब ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू तो इस तरह से हम सम करके जो टोटल होगा उसमें से माइनस कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ इस तरह आ रही है कि यहाँ पे अलाउंस 1 है, फिर EOBI, फिर अलाउंस 2 है, फिर इनकम टैक्स है, फिर अलाउंस 3 है और यहाँ एडवांस अगर कुछ लिया हुआ है तो वो। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी भी नहीं समझ में आई, चले मैं समझा देता हूँ। अब प्रॉब्लम ये अल्टरनेट कॉलम की वैल्यू ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करा, F4 करा, कॉलम वाइज फिक्स 3 दफ़ा, मल्टीप्लाई इसको सिलेक्ट करा 2 दफ़ा F4, ड्रैग और एंड तक इसको डाउन और राइट फिल कर देंगे। ये तो एक साथ हमने क्विकली निकाल लिया परसेंटेज के हिसाब से EOBI और अलाउंसेस। प्रॉब्लम अब क्या आएगी कि इसको हमें करना है टोटल और इनको हमें करना है माइनस। अगर सम हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, हम इस तरह से एक सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सेकंड, कॉमा थर्ड, जो येलो वाले कॉलम है, कॉमा ऑल सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सम हो गया, फिर माइनस करेंगे अगेन, इक्वल सम ऑल कॉलम EOBI, ऑल कॉलम इनकम टैक्स, ऑल कॉलम एडवांस और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा आ गया टोटल। तो पहले हमने क्या किया, सम फार्मूला यूज़ और फिर जहाँ जहाँ येलो वाले कॉलम थे वो सारे इस तरह से नंबर मल्टीपल रेंज होती हैं, यहाँ पे नंबर 2 रेंज, नंबर 3 रेंज, येलो वाली रेंज को हमने प्लस किया, माइनस कर दिया रेड वाली कॉलम वैल्यू से। तो ये हमारा हो गया टोटल। लेकिन अब हम इसको कुछ और तरीके से अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है, अलाउंसेस को अगर हम देखें 1, 2, 3 नंबर वाइज है, तो अगर हम राइट फंक्शन यूज़ करते हैं इसके लिए और मैं राइट से इस टैक्स को बोलूँ यहाँ से 1, एक करैक्टर अलग निकाल दो, तो ये राइट से 1 कर देगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर इसको आगे लेके जाऊँ तो यहाँ पर ये 2 और यहाँ पे ये 3 दे रहा है, लेकिन क्या ये नंबर है, टैक्स है, तो हम इसको अब इस तरह चेक कर सकते हैं। इस नंबर अगर ये नंबर हुआ तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स में आंसर देगा।
तो ये फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये टैक्स है, नंबर में से टैक्स निकाला, लेकिन ये टैक्स है। अगर इसको वैल्यू में चेंज करना है तो फिर हम यहाँ पर इसके साथ लगाएंगे वैल्यू। वैल्यू फंक्शन ने क्या करा, जो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है जी, ये आ रहा था तो उसको उसने चेंज कर दिया नंबर में। देखें, इसको हो गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे F2 और इस नंबर फंक्शन भी लगा लेंगे सी के साथ और एंटर कर देंगे ट्रू। अब जहाँ नहीं होगा वहाँ फॉल्स। सही जी। अब हमें क्या करना है, पहले तो प्लस करना है जो अलाउंसेस आ रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रू कंडीशन को इफ़ के साथ यूज़, और इफ़ फंक्शन में ये पूरी लॉजिकल टेक्स्ट कंडीशन बनेगी, कॉमा। अगर ये ट्रू है तो हमें सम करके दें कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे ट्रू कंडीशन हो रही है, नहीं तो यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्लैंक, एंटर और ड्रैग। हो गया। अब जहाँ फॉल्स थी वहाँ ब्लैंक कर दी हमने कंडीशन। ठीक है जी। तो ये तो गया इस तरह से। अब अगर हमें यहाँ पर, अच्छा इसको हम डायरेक्ट ऑल्टर इक्वल कर लेते हैं, टोटल सैलरी आ गई। अब डिटेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया हमारा अलाउंसेस वाला सेक्शन। अब अगर हमें डिटेक्शन वाली कैलकुलेशन देखनी है तो हम इसके लिए इस तरह भी कर सकते हैं कि लैन फंक्शन लगाएं और लैन फंक्शन में से इसको माइनस कर दें 2, 1 और स्पेस, तो 9 बचेंगे। अब 9 के साथ अगर हम लेफ़्ट फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे, तो लेफ़्ट से हमें 9 कैरेक्टर चाहिए, टैक्स कौन सा इसके अंदर से, कॉमा, तो उसमें क्या बनेगा, हमारा अलाउंसेस आना चाहिए। आ गया। अब अलाउंसेस को हम यूज़ करेंगे इक्वल इफ़ कंडीशन के साथ, ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी। इफ़ ब्रैकेट ओपन लेफ्ट लैन, अगर ये बराबर होता है अलाउंस, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो वैल्यू इफ़ ट्रू ब्लैंक हो जाए, नहीं तो यहाँ पे सम फंक्शन लगाएं और टोटल करें इसको, एंटर। ब्लैंक हो गया, राइट फिल कर लें इसको, देख लेते हैं हो गया मसला हल। ठीक है जी। तो जब ये इस तरह से अलग अलग सेपरेट हमने कर लिया अलाउंस को और डिटेक्शन वाली रॉ को, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वल करेंगे, बेसिक से लेके जितने अलाउंस वाली वैल्यू है वो सारी रॉ सिलेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस के साथ सम लगेगा, और ऑल डिटेक्शन वाले जितने सेल आ रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आंसर सेम हो गया। ये थोड़ा बेसिक्स का था और ये थोड़ा एडवांस लेवल का था। मेन मकसद प्रॉपर फार्मूलों को समझना होता है और उसकी कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करवाना होता है, इस तरह के एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करने का। तो उम्मीद करता हूँ तरीका अच्छा लगा होगा। फार्मूलों को जिस तरह मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से चाहते हैं और वीडियो देखने ज़्यादा से ज़्यादा, तो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में यस ज़रूर टाइप करें। आपके माइंड में अगर ये सवाल आपके साथ आ जाता है, टेस्ट वगैरह में कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो इसके लिए आप कौन सी अपनी क्यूरी लगाएंगे या फार्मूला, तो उसको इसके लिए भी कमेंट में लाजमी बताएं। अपनी सजेशन से ज़रूर आगा कि अगर कॉन्सेप्ट मिलता है इस तरह से, तो जो स्किल्स होती हैं दूसरों के साथ भी अपनी चेक करें और इसको ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।